वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे आज हम चैप्टर 6 में एक्सरसाइज करेंगे 6.1। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन कराया था। एक्सरसाइज हम करते हैं 6.1। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो बताने जो नहीं है। तो क्या करेंगे, इनको हर एक को निकाल के देखना पड़ेगा कि परफेक्ट क्यूब, तो फिर पता लगेगा इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन से नहीं है। तो इसका तरीका क्या बताया, परफेक्ट क्यूब कब होते हैं, परफेक्ट क्यूब हमारे जब भी परफेक्ट क्यूब होंगे कब, जब हमारे पास जो है कोई भी फैक्टर जो का प्राइम फैक्टराइजेशन वो हमारा 3 टाइम्स में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो परफेक्ट क्यूब होते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर नॉट परफेक्ट क्यूब बताना है। तो हम हर एक को करके देखते हैं। 216, तो क्या इसका तरीका क्या है कि हम इसके जो है फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 216 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 3 से 9, फिर 3 से करा 3 और 3 से करा 1। तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे 1 2 3 आ रहे हैं, 2 भी 3 टाइम्स और 3 भी 3 टाइम्स, यानी इसके फैक्टर हो गए 2 तो आ गया 3 टाइम्स और 3 भी हमारा बन गया 3 टाइम्स। यानी यहाँ पर 2 की पावर 3 भी बन रहा है ये तीनों, और 3 की पावर 3 भी बन रहा है। और जिस वक्त ये पावर 3 में आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 टाइम्स में आ गया नहीं, तो ये हमारा 216 क्या हुआ, ये नॉट परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब है। तो 216 इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब है। लेकिन एक ध्यान रखना, हमें जो ये करके आंसर में सिर्फ वही बताना है जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए इसको देखना पड़ेगा। इसके बाद देखें 128, और 128 के अगर हम यहाँ फैक्टर करते हैं तो हमारे पास जो है ये इस तरीके से आएगा कि 128, तो 128 के हम फैक्टर करेंगे। देखो 128 के फैक्टर करें, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से करा 16 आ गया, 2 से करा 8 आ गया, 2 से करा 4 आ गया, और 2 से करा 2 और 2 से करा 1 आ गया। तो यानी हमें 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 128 के फैक्टर किया 7 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 ये आ रहे। अब इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें ये 2 का तो ये बन गया, 2 की पावर 3 बन गया, इनटू ये भी हमारे पास 2 की पावर 3, ये भी सही हो गया। लेकिन यहाँ पर अब 2 एक अकेला रह गया, तो जब हमारे पास इसके हमारे 3 टाइम्स नहीं बन रहे ये, तो इसका मतलब 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ऐसे देखना है। नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो एक तो हमारे पास आंसर में सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर एग्जाम में लिखने हमें ये लिखना है। ऐसे अब देखो 1000 का जब हम करेंगे, और अगला थर्ड पार्ट हमारा 1000। अब 1000 के यहाँ करते हैं फैक्टर करना है, मुझे ये ध्यान रखना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसको 10 से नहीं करेंगे कि 10 से कर दिया, नहीं। प्राइम 10 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, 2 से करेंगे, 2 प्राइम फैक्टर है, 2 5 जा 10 और ये 3 2 0, फिर 2 से करा 2 2 जा 4, 1 कैरी रह गया, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से करा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर अब 5 से होगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करा 5 5 जा 25, 5 से करा 1। तो इसके फैक्टर क्या हुए, 2 तो 3 टाइम्स आ गए और 5 जो है वो भी 3 टाइम्स है। इसका मतलब इसकी पावर भी 3 बन रहा है, इसकी पावर, और 5 की पावर भी 3। जब पावर 3 बन जाते हैं तो यानी 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब।
तो हमें तो बताना जो नहीं है, तो यानी ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब में आ गया। ठीक है, 100 का देखो, 100 है परफेक्ट क्यूब या नहीं है, इसका फोर्थ पार्ट 100। तो 100 को हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर कर लो, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से करा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से करा 5 5 जा, फिर 5 से करा 1। इसके तो आगे 2 2 टाइम्स आ रहा है और 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, यानी यहाँ पर 2 भी 3 टाइम्स नहीं है और 5 भी 3 टाइम्स नहीं है। ठीक है, जब ये 3 टाइम्स नहीं है, इट मीन्स 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यानी ये वाला परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके बाद बड़ा नंबर दे रखा है इसने, ये बता रहा है 4 6 5, फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है 4 6 6 5 6। ठीक है, तो इसके पहले हम फैक्टर कर लेंगे, 4 6 6 5 6, इससे होगा 6 यूनिट प्लेस, 2 से कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से कर दो, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दो, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 कैरी आ गया, 2 6 जा, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी आ गया 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 जा, फिर 2 से करो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 9 जा। अभी किससे होगा, अब हम करेंगे इसे 3 से, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 से करो, 3 8 जा 21, ये आ गया, फिर 3 से करो 27, फिर 3 से करा 9, 3 से करा 3, फिर 3 से करा 1, ऐसे आएंगे, ऐसे बनेंगे इसके फैक्टर। तो क्या फैक्टर बने इसके, 2 कितने, 1 2 3 4 5 6 टाइम तो 2 है, 2 3 4 5 6 टाइम ये हो गया, और 3 कितना, 1 2 3 4 5 6 भी, 3 भी 6 टाइम्स है, 3 को पूरे यहाँ बता देते हम, 6 टाइम्स है भी, 3 4 5 6। अब देखिए 3 3 का पेयर कैसे बन रहा है, एक तो ये बन गया 2 की पावर 3, एक ये भी 3 का बन रहा है 2 की पावर 3, ये यहाँ से 3 3 3 टर्म लेने हैं, ट्रिपलेट लेने हैं हमें, 3 की पावर 3 और ये भी 3 की पावर, यानी हर एक के ऊपर पावर 3 आ गई, तो पावर 3 हो गया, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट क्यूब है, लेकिन हमें दिखाना नोट, तो मैं लिखेंगे 4 6 6 5 6 इज परफेक्ट क्यूब। तो आंसर हमारे यहाँ, इसका आंसर 2 आएंगे, सेकंड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers, each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube, to obtain a perfect cube। इसमें हमें दे रखे हैं, पहला पार्ट 243, सेकंड पार्ट है 256 और थर्ड पार्ट है 72, फोर्थ पार्ट में है 675 और फिफ्थ पार्ट में है 100।
ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। हमें बताना है कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा वही है कि हमने इसका सॉल्यूशन देखो, हमने क्या करना है, पहला पार्ट है 243। ठीक है, 243 है, तो हम इस 243 के पहले हम करेंगे फैक्टर। 243 के क्या होंगे, अलग से करके देखो। 243 किससे डिवाइड होगा, ये 3 से। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अब 81 आ गया, 81 में 3 से डिवाइड होता है। 3 2 जा 6, 2 कैरी 21 हो गया, 3 7 जा, फिर 3 से करा 3 9 जा, फिर 3 से करा 3 3 जा 9, फिर 3 से करा 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारे फैक्टर के 1 2 3 4 5 आ गया 3 टाइम्स, 3 आ गया 5 टाइम्स। तो यहाँ पर हम 3 को 5 टाइम्स देते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास 5 टाइम्स आया और हमें इसको बताना है। ये कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम परफेक्ट क्यूब कब होता है, जब ये 3 टाइम्स होगा, यानी 3 बार जो उसकी मल्टीप्लाई होगी। तो ये 1 2 3 हो गया सीधा। ये नहीं है, इसमें हमारे पास 3 कितने होने चाहिए थे, 3 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या, मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, यानी इस जो 2 टाइम्स है इसको मुझे 3 टाइम्स बनाना पड़ेगा। तो एक 3 मुझे और चाहिए, एक 3 अगर इसके आगे एक 3 और लग जाता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, क्योंकि इसके भी 3 टाइम्स हो गया, उसका भी 3 टाइम्स हो जाता। तो इस तरह से देखना है कि जो भी बच गया है उसमें हमें कितने, वो नंबर कितने और चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए। ठीक, तो इसको लिखना कैसे है, यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं, द प्राइम फैक्टर 3। ठीक है ना, द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर। तो यहां पे देखो ये 3 हमारा कितना है, 2 टाइम्स में है, तो यहां लिखा द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3, इन अ ग्रुप ऑफ 3। ये तो है, ये 3 जो है ये हमारा 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है। एक 3 एक तो आ रहा है 3 में, एक नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 टू मेक इट, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, टू मेक इसको 243 को, इसकी बात हो रही है, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब वी नीड 1 3, यानी वी नीड, ऐसे देखो, वी नीड 1 मोर 3, ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां पर हमें एक 3 की और जरूरत है। ठीक है, जिसको इसको मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, इन दैट केस अब क्या होगा, जो हमारा 243 हमने बनाया था, 243 हमने बनाया था, इसको हम क्या लिखेंगे अब, 3 इंटू 3, ये तो 3 था ही हमारे पास और 2 ऑलरेडी थे हमारे पास, तो हमने इसको एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, इसको हमने एक और 3 से मल्टीप्लाई इसको हमें करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, अब इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, यानी इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये आ गया। इसको जो है 243 को हमने क्या किया, एक 3 और चाहिए, हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका एक 3 तो ये बना ही हुआ है, ये 3 अब ये भी बन गया, लेकिन हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करा ना किसको, 243 को। तो 243 को हमने, मैं यहाँ लिख देता हूँ 243
मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या बन जाएगा 729, और ये 729 विच इज परफेक्ट क्यूब, विच इज परफेक्ट क्यूब। यहां समझ में आया, जो हमने फैक्टर करे थे उस फैक्टर में हमने एक मल्टीप्लाई 3 और कर दिया, तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 729, और ये 729 के हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या किया इसमें हमने क्या, इसको हम यहाँ इसमें ही लिख देते हैं, ये लिखना पड़ेगा हमें, हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर hence the smallest number by which hence the smallest number by which 243 to make a perfect cube, smallest number by which 243 to make a perfect cube is 3। आंसर ये बनेगा पूरा आंसर, ये हमारा जो है पूरा आंसर बनेगा। तो क्या करना है, पहले 243 के फैक्टर कर दिए, फिर हमने देख लिया कि भाई इसमें एक 3 की जरूरत है, द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन द ग्रुप ऑफ 3, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब वी नीड वन मोर 3, इन दैट केस 243 की हमने किया था, हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये फैक्टर यहां तक तो थे ही, एक 3 मल्टीप्लाई, अब 3 से मल्टीप्लाई करने पर इसको क्या मिला हमें 729, यानी अभी 729 जो है परफेक्ट क्यूब हो गया, और ये परफेक्ट क्यूब कब हुआ, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 243 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब इज 3, एक 3 से हमने उसको मल्टीप्लाई करा। ऐसे बनाने पड़ेंगे तुम्हें जितने भी दे रखे हैं। अगर डिवाइड की बात करता है लिखना ऐसी है, एक बार लिख लोगे, इसकी प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा, और मान लो जितना तुम लिख सकते हो उतना तुम्हें लिखना है। इसमें जो है हमें लास्ट हमारा आंसर ये है कि मैं 3 से उसको जो है स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 3 हुआ। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, 243 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 729 हो गया, तो ये फैक्टर जो है 729 के हो गए। ठीक, या मैं इसको पहले हमें पता लग गया एक 3 और चाहिए, तो मैं 243 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 729, अब 729 के नीचे फैक्टर कर दूं, वो भी एक ही बात है। ठीक, जैसे अगले में देखो क्या करेंगे, अगला हमारे पास क्या होगा सेकंड पार्ट, ये समझ में आ गया ना, किससे मल्टीप्लाई करी हमने, हमें उसको 3 टाइम्स बनाना है, जो भी नंबर आ रखे हैं प्राइम फैक्टर जो भी है वो 3 टाइम्स में होने चाहिए। अब देखो 256 है, 256, तो अब मैं 256 के पहले फैक्टर हम अलग से कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से करा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करा 2 1 जा 2 और यहाँ 1 कैरी 2 6 जा, फिर 2 से करा 2 8 जा, फिर 2 से करा 2 4 जा, फिर 2 से करा 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, तो 2 कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, मैं इसको मिटा के 8 टाइम आगे 2 जो है, यानी इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 3 4 हो गए 5 6 7 और ये 8, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, 256 के ये फैक्टर हो गए। अब ये फैक्टर होने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास इसका तो बन गया 2 की पावर 3 बन गया, ये बन गया ना, ये भी 2 मैं इसको लिख देता हूँ 2 की पावर 3, तो ये बन गया, इनटू इसमें भी 2 की पावर 3 ये बन गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 2 रह गया, यहाँ पर ये 2 की पावर 2 रह गया, जबकि क्या होना चाहिए था यहाँ पर 2 की पावर 3 होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पर 2 कितने चाहिए थे 3 टाइम्स आना चाहिए, जैसे 3 3 है ना, ये तो यानी मुझे यहाँ पर अब एक 3 की एक 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो अब इसको जो है उसी तरीके से फिर जो हमने अभी लिखा था वो लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर 2 is not appear in a group of 3,
द प्राइम फैक्टर 2, अभी समझ किसकी बात हो रही है, इस 2 की बात हो रही है, ये तो हो ही गया, जो तो हो गया वो तो नहीं हुआ। 2 इज नॉट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टू मेक, अब मैं यहां लिखता हूं टू मेक, शॉर्ट में और लिखता हूं, टू मेक 256 a perfect cube, we need one more, ऐसे लिखो शॉर्ट में, टू मेक 256 a perfect cube we need one more 2, यानी एक हमें और 2 की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करें, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना ये, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पहले ऐसे लिखता हूँ 256 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 11, 2 2 जा 4, 5। अब ये 512 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने में 512, तो 512 के अब फैक्टर क्या होंगे तो यही इस तरीके से 2 1 2 3 4 5 6 7, अब 8, अब आ जाएगा एक और 2 जो हमने लेना है, फैक्टर ये होंगे, इसमें एक 2 ही तो कम था, तो वो 2 हमने यहाँ लगा दिया, तो यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई 512 आ गया। तो अब क्या हुआ, ये भी हमारे 2 की पावर 3 हो रहा है, ये भी हमारा 2 की पावर 3 हो रहा है, और ये भी हमारा 2 की पावर 3 हो रहा है। इट मीन्स अब 512 जो है ये परफेक्ट क्यूब बन गया, ठीक है ना। तो इसको आगे यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हमने ये परफेक्ट क्यूब कब बना, जब हम 2 से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर, हेंस द स्मॉलेस्ट number, and the smallest numbers, and the smallest number by which 256 है, smallest number by which 256 perfect square cube is smallest number by which 256 है perfect cube is smallest number क्या हुआ 2, ये हमारा इसका आंसर। अभी 2 पार्ट करते हैं, इसके बाद आगे के पार्ट फिर करेंगे।